संपूर्ण वेद में आपको ईश्वर के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में और कर्मों को पर फोकस दिलाया गया है कि कर्म कैसे हैं। और जो कर्म पर फोकस दिलाया गया है, सत्कर्म करने को बोला गया है, उन्हीं कर्म के माध्यम से हमें ईश्वर से जुड़ना है, मतलब हमारा ईश्वर से योग होगा। हम ईश्वर में मिल नहीं जाते, हमारा योग होता है, हमारा एक संबंध बनता है, कनेक्शन बनता है। तो इस कर्म भूमि में हमें अपने प्रत्येक कर्म एक कर्म योगी की भांति जीने हैं। मतलब हमारा हर एक कर्म ये विचार के साथ होना चाहिए, क्या ये धर्म संगत है, क्या ये धर्म परायणता के साथ चल रहा है या धर्म के विरुद्ध जा रहा है। और जब आप ऐसा करते हैं, अर्थात आप ईश्वर के लिए जिंदगी जी रहे हैं, तो आपके प्रत्येक कर्म या तो सत्कर्म बनेंगे या दुष्कर्म बनेंगे। और ये एकमात्र योनि है, कर्म योनि, जिसमें केवल इंसानों को मौका दिया गया है। केवल इंसानों के पास ये योग्यता है कि वो सही और गलत का चुनाव कर सके, विवेक के आधार पर और ईश्वर के मार्गदर्शन के आधार पर। और इसी मार्गदर्शन के साथ हमें सत्कर्म करने हैं और दुष्कर्मों से बचना है। मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो जो सत्कर्म है वो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है। और वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। और हमारे भारतीय संविधान में भी फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं। और जो दुष्कर्म है वो आईपीसी है, जहाँ पे हर प्रकार के पाप का, क्राइम का उल्लेख किया गया है। आइए समझते हैं एक उदाहरण के तौर पे कि कैसे ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, और इससे हमें क्या लाभ होने वाला है। सबसे पहले एक कहानी के तौर पे आपको समझाते हैं ताकि आप रिलेट कर पाए। एक राजा है जो पूरे विश्व को अपने अधीन रखता है, और उसकी प्रजा हर कोई उसका आज्ञा का पालन करती है, जैसा वो कहता है वैसा करती है, जो उसकी इच्छा होती है उसमें लगी रहती है। अब उस राजा के समीप वो सभी प्रजा एक समान है। और उस राजा का ये इच्छा हुई, उसने ये चाहा कि कुछ लोग ऐसे हों जो उसके आज्ञा पालन के अलावा स्वतंत्र इच्छा से उसके लिए कुछ करने वाले निकले। तो उसने मौका दिया। उसने पूछा कि तुम में से कौन ऐसा है जो अपनी इच्छा से मेरे लिए काम करना चाहेगा। तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम करो या ना करो। लेकिन अगर करते हो तो तुम्हारी पदोन्नति होगी, तुम्हारा स्टेटस बढ़ेगा, तुम्हें बाकियों के मुकाबले ऊपर रखा जाएगा। लेकिन अगर नहीं करते हो, या तो इस अवसर को ही ना लो, अगर अवसर ले रहे हो तो इसको पूरा करो, अन्यथा फिर तुम्हारा स्टेटस गिर भी जाएगा। तो कुछ लोग निकल के आए, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इस अवसर को ग्रहण करते हैं, हमारी पदोन्नति होगी, हमारी ग्रोथ होगी। और ये हम इंसानों की चाह होती है कि हम तरक्की करें, धीरे धीरे आगे बढ़े। तो उसको राजा ने बताया कि ठीक है, मेरा ये काम है, तुम्हें करना है। तुम्हारी अपनी इच्छा तुम मेरे लिए अगर दरकिनार करते हो, मेरे लिए अपनी इच्छाओं को नजरअंदाज करते हो और मेरा काम पहले पूरा कर देते हो, तो तुम मेरे खास लोगों में शामिल होगे। जिसे आज के टाइम पे बोला नहीं जाता ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, या ये क्लोज्ड वंस है, कि इनकी सीक्रेट बातें सब इन्हीं को पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता। तो खास लोगों में तुम मेरे शामिल होगे और बाकी प्रजा से तुम्हारा स्टेटस ऊपर होगा। तो लोगों ने बोला ठीक है। बता भी दिया कि अगर तुमने मेरे लिए काम कर दिया अपनी इच्छा से, जबकि तुम्हारे पास ऑप्शन है तुम करो या ना करो, फिर भी तुमने किया तो तुम्हारा स्टेटस उठ जाएगा, नहीं किया तो गिर भी जाएगा। तो जिन्होंने पूरा कर दिया, जिन्होंने उसकी आज्ञा का पालन कर लिया और अपनी कुछ डिजायर्स को, कुछ इच्छाओं को इग्नोर किया, क्योंकि ये पहले करना था, प्रायोरिटी रखी राजा के काम को, राजा की इच्छा को,
तो जब वो सफल होके वापस पहुंचे राजा के पास, तो राजा ने उन्हें इनाम दिया, उनका स्टेटस बढ़ाया और उनको बाकी के मुकाबले ऊपर रखा। तो उनको सुख सुविधाएं भी वैसी मिली, उनको उनका इनाम भी मिला, और वो बाकियों के मुकाबले एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन जो असफल होके गए, उनका स्टेटस फिर गिर गया। इसी तरह से आप देखिए, ईश्वर ने जब हमें पैदा किया है, तो एकमात्र योनि ऐसी है, कर्म योनि, जिसमें केवल इंसानों को रखा, जहाँ पे उसको स्वतंत्र इच्छा दी है, और जहाँ पे उसको विवेक दिया है सही गलत का, और मार्गदर्शन भी दिया है। तो अगर वो अपने जीवन के उद्देश्य को सफलतापूर्वक अपने उद्देश्य को हासिल कर लेता है, तो वो ईश्वर के समीप वर्ती लोगों में होगा, ईश्वर के खास लोगों में हो जाएगा, और उसका आदर सम्मान होगा, उसका उसको इनाम भी दिया जाएगा। और नहीं किया तो फिर आप जानते ही हैं कि नर्क के बारे में भी बताया गया है। आप देखिए, इवोल्यूशन में सबसे आगे कोई स्पीशीज अगर है, तो वो इंसानों में है। सबसे ज्यादा विकास जो है इंसानों में हो रहा है। और जब आप कर्मों के कर्मों को ध्यान में रखते हुए जीवन जीते हैं, सही चुनाव करते हैं, तो आप सब मिलके धीरे धीरे एक समाज का निर्माण करते हैं। और अगर कर्मों से हट के अगर आप केवल भोग विलास में चले जाते हैं, तो आप भोग योनि में जी रहे हैं। और भोग योनि में इंसान से हट के बाकी समस्त रचनाएं भोग योनि में आती हैं। तो वो तो एक तरीके से आप जंगल में रहने लगे, कोई व्यवस्था ही नहीं बचती है। जंगल में क्या है, जिसके पास ताकत है उसका राज्य है। जंगल में ताकतवर कमजोरों का शोषण करता है। तो हमें जंगल राज नहीं चाहिए, हमें जंगल में नहीं रहना है, हमें समाज बनाना है। और समाज की शुरुआत होती है अपने परिवार से सबसे पहले। जो परिवार है वो समाज की इकाई है, और उस परिवार की भी इकाई है तो वहां पे रहने वाले लोग। तो हमको धीरे धीरे समाज की तरफ आना है। इसका मतलब हमें अपने कर्मों पे, हमें अपने विचारों पे काम करना है। अब ईश्वर ने हमें कर्म योनि में अगर पैदा किया है, तो कुछ जरूरत होगी, कुछ सुविधाएं होंगी जो हमें चाहिए होंगी कर्म योनि में जो जीवन मिला उसमें सफलता पाने के लिए। तो क्या क्या सुविधाएं ईश्वर ने हमें दी हैं, और जो जिसमें से बहुत सारी जो है अन्य रचनाओं में नहीं है, किसी जीव जंतुओं में नहीं है, जितनी ईश्वर ने हमारे अंदर रखी है। हमें सबसे पहले स्वतंत्र इच्छा दी है। जब आजादी दी जाती है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो आजादी के साथ जिम्मेदारी आती है। तो जिम्मेदारी है कि ये परीक्षा है, इसको पूरा करना है। दूसरा, हम इस कर्म भूमि में आए, हम प्राण हैं, हम ये देह तो नहीं है। तो ये देह क्या है, ये हमारे कर्म करने के लिए साधन है। इसीलिए देखिए, जो उपासना का सबसे महत्वपूर्ण आसन बताया है, वो साष्टांग बताया है। और साष्टांग में इस हाथ को हथियार के तौर पे दर्शाया गया है, कि हथियार डालते हैं, समर्पण का भाव लाते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों। फिर है मन।